गुजरा होगा, नाना का रोजा छूटा होगा वो क्या गुजरा होगा, माँ का रोजा छूटा तो क्या गुजरा होगा। रात के सन्नाटे में हुसैन ने नाना को आखिरी सलाम पेश किया था। हुसैन आपके किए वादे को वफा करने जा रहा है। नाना करम फरमाइएगा कि हुसैन सब्र का दामन न छोड़े। बेटियों का सुहाग लुटता हुआ देखे तो आंखों में आंसू न आए। बेटा अली अकबर की तरफ की जवानी देखे तो आंखों में आंसू न आए। नाना रहम फरमाइएगा। अम्मी जान, बेटा आपके दूध का हक अदा करने जा रहा है। आपने मदीना रात में छोड़ा था, फिर मक्का में जब पूरी दुनिया हज करने आ रही है तो हुसैन करबला में जा रहे दिन की हिफाजत करने के लिए, हज के तकद्दुस को बचाने के लिए। 2 मुहर्रम उल हराम को इमाम अली मकाम का काफिला करबला के मैदान में पहुंच गया। खुर बिन यजीद तमीमी ने काफिले का मुहासरा कर लिया, लेकिन उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। एक बार उसने कहा कि हुजूर, मैं सिर्फ अम्र बिन साद इब्ने ज़ियाद की फौज का कमांडर हूँ, वरना आपकी मोहब्बत मेरे दिल में है। आप चाहे तो मैं छोड़ देता हुआ मदीना चले जाए। एक तारीख के हिसाब से रात भर ये काफिला चला, लेकिन फिर सुबह को वहीं पहुंचा जहां करबला का मैदान था। इमाम अली मकाम ने पूछा ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा इसका नाम करबला है। इमाम अली मकाम ने कहा खेमा लगा दिया जाए, यही हमारी आखिरी मंजिल है। 2 मुहर्रम को खेमा लगाना था। 8 मुहर्रम तक बात होती रही कि जंग टल जाए, जंग न हो। इमाम अली मकाम ने इब्ने ज़ियाद को खबर भेजी कि इब्ने ज़ियाद, मैं चाहता हूँ कि जंग न हो, लड़ाई न हो। अगर मैं लड़ने आता तो हमारे काफिला में सकीना नहीं होती, लड़ने आता तो ज़ैनब नहीं होती, लड़ने आता शहरबानो नहीं होती, उम्मे कुलसुम नहीं होती, उम्मे रुबाब नहीं होती, असगर नहीं होते, सकीना नहीं होती। मुझे या तो तुम यजीद के पास जाने दो, या तो फिर मदीना चले जाने दो, या हिंदुस्तान की तरफ निकल जाने दो। लेकिन इब्ने ज़ियाद इतना बड़ा जालिम और सखी था कि उसने कहा हुसैन रास्ते बंद हो चुके हैं, या तो जान दे दीजिए या अपना हाथ दे दीजिए, 2 ही रास्ते बचे। आखिरकार 9 मुहर्रम जंग का ऐलान हुआ। इमाम हुसैन रन में जाके कहते हैं अम्र बिन साद से कि सुनिए, आपसे तो हमारी रिश्तेदारी भी है, कराबत भी है, आपने तो कराबत का ख्याल नहीं किया, रिश्ते का ख्याल नहीं किया। मैं अकेले इसलिए आया हूँ, मेरे साथ फौज नहीं है, बच्चे हैं, औरतें हैं, लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं। 360 घाटों के बाद मैं करबला आया, लेकिन आपने मेहमान बनाया आप लोगों ने, और तुम लोगों ने मुझ पे पानी बंद कर दिया। नबी के आल पे पानी बंद किया है, फातिमा के लाल पे पानी बंद किया है। जिस फातिमा के घर से कोई भूखा नहीं जाता उसके लालों पे पानी बंद है। जिस नबी के घर से कोई प्यासा नहीं जाता उसके नवासों पे पानी बंद है। जिस अली के दरवाजे से कोई साइल आज तक खाली न लौटा उस अली के बेटों पे नहरे फुरात का पानी बंद है। जालिमों, मुझे छोड़ दो, जाने दो आप। लेकिन गवर्नरी का ऐसा नशा सवार था कि उसने कहा कि हुसैन बस 2 ही रास्ते हैं, हाथ दे दीजिए वरना आपकी निगाहों के सामने आपके बेटों की जिंदगी ले ली जाएगी, आपकी नजरों के सामने आपकी बेटियों का सुहाग छीन लिया जाए, आपकी नजरों के सामने असगर व अकबर की जवानी लूट ली जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा था अगर तेरा यही इरादा है तो सुन, अकबर की जवानी दे सकता हूँ, असगर का बचपन दे सकता हूँ, और मोहम्मद लुटा सकता हूँ, कासिम हुसैन हसन की निशानी दे सकता हूँ, अपनी जिंदगी दे सकता हूँ। लेकिन याद रखना, जिस हाथ का तुम सौदा करना चाहते हो यह हाथ बड़ा कीमती है। इसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शरीयत की अमानत दी है, हजरत सिद्दीक ने सदाकत की अमानत दी है, हजरत उमर ने अदालत की अमानत दी है, हजरत उस्मान ने सखावत की अमानत दी है, हजरत अली ने शुजाअत की अमानत दी है, हजरत हसन ने करामत की अमानत दी है। ये हाथ कई करामतों का अमीन है, कई अमानतों का अमीन है। हुसैन करबला के मैदान में अपना खानदान तो लुटा सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा का दिया हुआ इस्लाम नहीं दे सकता है। हमें सब मंजूर है, लेकिन सर तो दिया जा सकता है, लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं किया जा सकता और नहीं हो सकता। और याद रखना, करबला में इस वक्त हुसैन खड़ा है,
तो एक बात भी तुझे बता दी जा रही है, इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई नबी का नवासा मौजूद है तो तन्हा हुसैन की जिंदगी है। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई पैगंबर की निशानी मौजूद है तो हुसैन मौजूद है। मेरे नाना की तरह तुम्हें किसी का नाना नहीं, मेरी माँ की तरह तुम्हें किसी की माँ नहीं, मेरे बाबा की तरह तुम्हें किसी का बाबा नहीं, मेरे नाना की तरह तुम्हें किसी का नाना नहीं। मैं सरदारी के लिए नहीं आया हूँ। अरे मुस्तफ़ा ने तो बचपन ही में हम दोनों भाइयों को जन्नती नौजवानों की सरदारी अता कर दी है। और मेरी माँ खातून जन्नत तमाम जन्नती औरतों का सरदार है। मेरे बाबा वलियों के सरदार हैं, मेरे नाना नबियों के सरदार हैं। सरदारी तो मेरे घर में बचपन से चली आ रही। मुझे कुर्सी की लालच नहीं थी, लेकिन अगर हुसैन का सर चला जाए, मुस्तफ़ा का दिन बच जाए तो हुसैन अपना सर दे देगा, लेकिन एक नापाक के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। महेंद्र सिंह अशबेली ने कहा था कि नाना से था जो वादा निभाया हुसैन ने, जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने। नाना से था जो वादा निभाया हुसैन ने, जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ, सर को काटा के हाथ बचाया हुसैन ने। लेकिन ये हाथ बड़ा कीमती था, अगर ये हाथ चला जाता तो आज नमाज नहीं रहती, ये हाथ चला जाता तो रोजा नहीं रहता, ये हाथ चला जाता तो इस्लाम नहीं रहता, हाथ चला जाता तो कुरान नहीं रहता। इसलिए हाथ न दिया, सर दे करके जो लुटाना था लुटा दिया, जो बचाना था हुसैन ने बचा दिया। 9 मुहर्रम का दिन गुजरता है, रात आती है, मोहलत मिल गई, चलिए हुसैन आज आप इबादत कर लीजिए। हुसैनी खेमा में नमाज हो रही है, तिलावत हो रही है, तस्बीह पढ़ी जा रही है, अल्लाह को याद किया जा रहा है, नबी पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। यजीदी खेमे में तलवार तेज की जा रही है, नेज़े तेज किए जा रहे हैं, इधर इबादत है, उधर जंग की तैयारी है। रात के सन्नाटे में सैयदा ज़ैनब निकलती है देखने के लिए कि क्या खेमों का हाल है। मैदान कारजार में जहाँ जंग होनी थी, एक साया नजर आया। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी तो वो साया इनकी तरफ पड़ा। इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब कहती है, वो साया तो कौन हो, मेरे करीब मत, मैं हुसैन की बहन हूँ, अली की बेटी हूँ, मेरे करीब मत आ। साया करीब आया, आवाज आती है, बेटी ज़ैनब मुझे पहचानी नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, मैं फातिमा, मैं वहाँ की कंकरियों को बिन रही हूँ जहाँ हुसैन का आखिरी सजदा करने वाला है। साया गुम हो जाता है। हजरत हुसैन के पास ज़ैनब आगे कहते, भाई आप दरवाजे पे क्यों बैठे हैं खेमा के? कहा अभी नाना आए थे, ख्वाब में बशारत दे गए कि हुसैन तू कल मुझसे मिलने वाला है। सुबह होती है, जंग का आगाज होता है, दोपहर तक खानदान रिसालत चमन ज़हरा के एक फूलों ने अपनी जान लुटाकर इस्लाम को रोशनी अता करती। भांजे शहीद हो रहे हैं, भतीजे शहीद हो रहे हैं, बेटा शहीद हो रहा है। हुसैन का जिगर है कि सुबह से दोपहर तक लाशें उठा रहे हैं। हम एक लाश नहीं उठा पाते। एक जवान की मौत हो जाए गांव में, पूरा माहौल मातम कदा बन जाता है, दिल रोता है, आंखें रोती हैं, घरों में खाने नहीं पकते, चेहरा सोगवार हो जाता है। लेकिन हुसैन का जिगर ये है कि सुबह से दोपहर तक सिर्फ लाशें उठा रहे। एक बात मैंने पढ़ी कि एक मौर्रिख जो बगल का था, राइटर इतिहासकार, वो 10 मुहर्रम से पहले ही पहुंचा था कि वहाँ हो क्या रहा है वो सब लिखूंगा। वो लिखता रहा 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम। बाद में उसने कहा जमाना गुजरने के बाद कि मैं 10 मुहर्रम को भी वहाँ था, लिख रहा था, लेकिन करबला में एक ऐसा मंजर देखा जिसको देखने के बाद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सका। जितनी बातें मैंने लिखी थी सब फाड़ के फेंक दिया, कलम को तोड़ दिया, अपना कपड़ा फाड़ते हुए रोते चीखते मैं वहाँ से भाग निकला, इसलिए कि वो मंजर हमसे देखा नहीं जा रहा था। मैं कहा हुसैन तू कितना अजीम आदमी हो, कितना अजीम इंसान है, सब्र का कितना अजीम दर्जा तुझे हासिल है। वो मंजर जो देखा उसने कहा कि मैं उसको लिख नहीं सका, फाड़ के फेंक दिया। मैं जब हुसैन का अली अकबर 18 साल का बेटा रन में शहीद होकर गिरा था, हुसैन की गोद में जब उसकी रूह परवाज की ना, तो हुसैन की उम्र उस वक्त 55 साल थी। सर के बाल काले थे, दाढ़ी के सारे बाल काले थे,
अली अकबर का चेहरा इमाम हुसैन की गोद में, हुसैन की आंखें अली अकबर के चेहरे पे। जब बेटा दुनिया को रुखसत किया, अलविदा कहा, तो ये लाश वो लाश थी अकबर की, उन्हें शबीहे पैगंबर कहा जाता था। उनका चेहरा मुस्तफा जाने रहमत से मिलता जुलता था। ऐसा दर्द हुआ हुसैन को कि जब उनकी लाश उठाए ना तो उठ नहीं रहे थे। खेमा खेमा लेके चले तो दोनों बाप बेटे का पांव जमीन से घिसक रहा था। जैसे जैसे हुसैन आगे बढ़ते उनका बाल सफेद होना शुरू हुआ। खेमा तक पहुंचे ना तो सर के सारे बाल सफेद हो चुके थे, दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। सकीना देख कर चीख पड़ी, रोते हुए आती है, फूफू से लिपट जाती है, कहते फूफू बाबा बूढ़े हो गए। अब तक सारे बाल उनके काले थे लेकिन लम्हों में सफेदी आ गई। ये वो मंजर था कि ज़ैनब की भी चीख निकल गई थी साहब। इतना दर्द भरा मंजर, वो मौर्री कहता कि हमसे देखा नहीं गया, मैं करबला छोड़ के भाग गया, रहा नहीं गया। ये हुसैन ही का कलेजा था जो इतना दर्द झेल रहे थे। भाई करबला का मंजर मामूली नहीं है, कोई जंग आपको याद नहीं है, लेकिन 1383 साल 12 दिन के बाद मिर्जापुर में इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि ये इस्लाम की जिंदगी की जंग लड़ी गई थी। अगर इसे भूल गए तो पूरा इस्लाम को भुला दीजिएगा। क्या चाहिए करबला के मैदान में? इबादत देखना है, करबला देखिए, तिलावत देखना है, करबला देखिए, रियाजत देखनी है, करबला देखिए, बहन का प्यार देखना है, करबला देखिए, बीबी की कुर्बानी देखनी है, करबला देखिए, बेटों का जज्बा देखना है, करबला देखिए, बाप की मोहब्बत देखनी है, करबला देखिए, बेटों की उल्फत देखनी है, करबला का मैदान देखिए, सब्र की इंतहा देखनी है, करबला का मैदान देखिए, जज्बे की हद देखनी है, करबला का मैदान देखिए, सजदे का वकार देखना है, करबला का मैदान देखिए, नमाज का उरूज व इर्तिका देखना है, करबला का मैदान देखिए, और जुल्म की हद देखनी है, करबला का मैदान देखिए। जुल्म ऐसा है कि कौसर के मालिकों पर पानी बंद कर दिया गया है, उन पे पानी बंद किया गया है जिनके नाना कल गुनहगारों को कौसर का जाम पिलाया गया, और हुसैन मालिक बन के वहां खड़ा रह गया। और दुनिया में कुछ जालिम ये कहते कि हुसैन बेबस थे, मजबूर कर दिए गए, तो इस मजबूरी का जवाब अजमेर की धरती से गरीब नवाज ने दे दिया था कि तुम मेरे आका हुसैन को मजबूर मत कहना। करबला के मैदान में मेरे नाना हुसैन इम्तिहान के मरहले से गुजर रहे थे, करामत दिखा के जिंदगी बचाने नहीं गए थे, इस्तकामत दिखाकर इस्लाम बचाने गए थे। करामत दिखाते तो जिंदगी बच जाती, लेकिन जिंदगी बचाकर मदीना जा सकते थे, लेकिन इस्लाम नहीं बचता। इसलिए हुसैन ने करामत नहीं दिखाई, हुसैन ने इस्तकामत दिखा के इस्लाम बचाया था। हुसैन का मकाम को समझना है तो अजमेर से समझ लो, मोइनुद्दीन इमाम हुसैन के नवासा हैं। उस आदमी को बोले पानी लाने के लिए प्याले में, जो एक दिन पहले इस्लाम कबूल किया था, बोले कि जा पूरा सागर का पानी निचोड़ के रख दे इसमें। बोल रहे कि मोइनुद्दीन ने बुलाया है, पूरा सागर का पानी एक प्याले में सिमट कर आ गया था। सवाल करबला के मैदान में जवाब अजमेर की धरती से गरीब नवाज दे रहे हैं कि जालिमों मेरे आका हुसैन को कमजोर मत समझो। जब गुलाम का ये मकाम है तो आका का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं सहाने जमारा की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब हुसैन का गुलाम मोइनुद्दीन पानी पर एक प्याले में समंदर को समा सकता है, तो हुसैन तो उस मकाम पर थे कि निगाह उठा देते तो सूरज से पानी बरस जाता। अगर सकीना नजर देख देती तो नहरे फुरात का चेहरा खेमा की तरफ हो जाता। असगर अगर जमीन पे पांव रगड़ देते तो दूसरा चश्मा जमजम का जारी हो जाता। अकबर पत्थर पे पांव मार देते तो पत्थर के सीने से पानी का चश्मा उबल जाता। लेकिन वहां इस्तकामत दिखानी थी, वरना तो अंजाम ये होता कि आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमा के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम था, वरना हुसैन पाक उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। ये हुसैन का मकाम था। सितम सदों को सितमगर सलाम कहता है, यहाँ तो शीशे को पत्थर सलाम कहता है। सिर्फ फुरात पे पहरा रहा यजीदों का, हुसैन तुमको समंदर सलाम कहता है। वो
पानी अगर पी लेते ना तो पानी का म्यार बढ़ जाता। तारीख़ इंसानियत में पानी जीतता है, इंसान हारता है। पानी से कोई नहीं जीता है। सुनामी बन के आता है तो मुल्कों का नक्शा बदल देता है। बादल फट के बरसता है तो 1,13,000 इंसान उत्तराखंड में जमीन में चले जाते हैं। बादल फट के पानी आए तो मुंबई में इंसानों की लाश कागज की नाव की तरह तैरती है। सैलाब बनकर आता है तो आधा बिहार साफ हो जाता है। तूफान के साथ आता है तो रियासत की रियासत तबाह हो जाती है। पानी जब सर चढ़ के बोलता है तो इंसान हारता है। सिर्फ करबला का मैदान ऐसा मैदान है जहाँ पानी हार गया, हुसैन की प्यास जीत गई। पानी हार गया, असगर की प्यास जीत गई। पानी हार गया, अकबर की प्यास जीत गई। पानी हार गया, हुसैनियों की प्यास जीत गई। और उन्हीं को ढूंढ रहा है ये पानी। क्या क्या न हो रहा है याद हुसैन में, हर शख्स रो रहा है याद हुसैन में। सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, अरे पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। अब इमाम अली मकाम ने करामत नहीं दिखाई, सबको लुटा दिया। तन्हा खड़े हैं। ज़ैनब तेरा भाई जा रहा है, शहरबानो तेरा शौहर जा रहा है। ऐ ज़ैनब, मदीना से मक्का, मक्का से करबला तक तू साथ रही है। तेरी नजरों के सामने अकबर चला गया, असगर चला गया, सब लुट गए। तेरा भाई भी आखिरी सलाम पेश कर रहा है। लेकिन ज़ैनब, जिस दिन ये मेरा काफिला लूटा हुआ मदीना पहुंचे ना तो नाना के दरबार में हुसैन का आखिरी सलाम पेश कर देना और कह देना बहन ज़ैनब के हुसैन ने जो वादा किया था उसे वफा कर दिया। सब कुछ लुटा दिया। बेटों की जिंदगी दे दी, बेटियों का सुहाग दे दिया, असगर का बचपन दे दिया, अकबर की जवानी दे दी, कासिम की जिंदगी दे दी, भाई अब्बास का बाजू दे दिया। ज़ैनब रो रही है। क्या ज़ैनब का किरदार है साहब? इस्लाम को हुसैन के बाद बचा कर लाई है करबला से ज़ैनब। और जिंदगी वफा की ना हमारी आपकी। तो करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद जो करबला का मंजर है ना वो पेश करूंगा अगले साल में इंशाअल्लाह। आज यहीं तक रहने दीजिए, इस शहादत तक बयान करता हूं मैं। क्या मंजर था, एक बहन एक बीवी का क्या किरदार था। शहरबानो तुम मेरी जिंदगी हो, शरीक हयात हो, अली की बहू हो, फातिमा की बहू हो, मुस्तफ़ा के घर की बहू हो। इस खानदान की इज्जत तेरे हाथ में है। इस घर का वकार बचाना, सर से दुपट्टा न हटे। बहन सकीना मेरी अमानत है, ख्याल करना। ज़ैनुल आबिदीन मेरा बेटा है, इसका ख्याल करना। बहन खेमा के पास खड़ी है। सकीना सूखी जबान दिखाती, अब्बू सुबह से जो गया वापस नहीं आया। न असगर आए, न अकबर आए, न कासिम आए, न अब्बास आए। आप जा रहे हैं फिर वापस नहीं आएंगे। बाबा सकीना को कौन बहलाएगा? सकीना किसके सीने पे सर रख के सर को सोएगी? बाबा अपना जाए। बेटी तेरे नाना से, अपने नाना से एक वादा किया था, हमें वफा करना है, मेरी राह में दीवार न पड़। सकीना को हजरत ज़ैनब के हवाले करते हैं। उसके बाद रन में जाने की तैयारी करते हैं। और तालिब दरवेशी ने क्या उसकी मंजर कशी की थी। बड़ी बेबसी से ये मौसम घिरा है,